जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। इस श्रृंखला में दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को 12 प्रश्न तक प्रोवाइड करा दें, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 13 होगी। दोस्तों मैं जितने भी आप सभी मित्रों को इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूं, ये सभी प्रश्न आपको मैंने पहले से भी बताया, आज भी बता दे रहा हूं। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को आप लगाइए, जो मैं होमवर्क में देता हूं उन प्रश्नों को भी उत्तर दोस्तों देने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों यदि आप इन प्रश्नों को लगाएंगे तो दोस्तों क्या आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर हो पाएंगी। ठीक है, आप जब एग्जाम की तैयारी बेहतर हो पाएगी तो जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय आप जब प्रश्न इस टाइप के पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, गणित में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा दोस्तों आप सीख पाएंगे और उतने कम समय में प्रश्न को लगा पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने कम समय में दोस्तों आपका क्या प्रश्न सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा 13 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में कामा 1/2 भाग घरेलू खर्च में आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया। 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया। आगे दोस्तों आपसे कह रहा भैया तो उसके पास कितना भाग शेष बचा, तो उसके पास कितना भाग बचा कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा, तो उसके पास कितना भाग बचा। ध्यान समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों ऐसा प्रश्न दोस्तों यदि आपके एग्जाम में आएगा तो लघु उत्तरी में पूछा जाएगा, 2 नंबर दोस्तों आपको देखा जाएगा। ध्यान समझिए, कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च, मतलब अपने पर जितनी सैलरी पाता है उसका 1/4 भाग अपने पर ही खर्च कर लेता है। उसके बाद कहता है 1/2 भाग घरेलू खर्च में, 1/2 भाग क्या करता है, जितना पाता है उसका 1/2 भाग घरेलू खर्च में, तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। तो बताइए उसके पास कितना भाग शेष बचा। तो मानते हैं माना व्यक्ति के पास भाग बराबर, माना व्यक्ति के पास कुल भाग, माना व्यक्ति के पास कुल भाग या खाली भाग लिखेंगे तो कुल माना ही आएगा, x है। ठीक है, तो व्यक्तिगत खर्च लिख लें या व्यक्तिगत व्यय, बात एक ही। तो कह रहा है 1/4 भाग खर्च करता है, किसका? कुल भाग x, इसका 1/4 यानी कि x/4 हो गया भाई। 1/4 और गुणे x करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई x करेंगे तो x/4 ही तो होगा। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? अब ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट क्या खर्च करता है? घरेलू खर्च। तो घरेलू खर्च क्या है दोस्तों, कितना करता है? 1/2 तो यानी कितना? x/2 हो जाएगा। ठीक है, और 1/5 बच्चों की शिक्षा पर खर्च। तो शिक्षा पर खर्च या शिक्षा पर व्यय, बात एक ही। कितना? 1/5 x/5 हो गया। तो कुल खर्च दोस्तों कितना हो जाएगा? कुल खर्च बराबर सभी को ऐड कर दें तो देखिए कितना x/4 प्लस x/2 प्लस x/5
सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ 5 चक्कू 20 एलसीएम हो जाएगा, होगा कि नहीं। 4 पंचे 20, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 5 है, 5 की मल्टीप्लेक्स से 5x हो गया। यही कहानी यहाँ 2 से 20 को भाग करें, 2 पंचे 10 और 10 की मल्टीप्लेक्स से तो 10x हो गया और 5 चक्कू 20 यानी कि 4x हो गया। सॉल्व कर लेते हैं तो क्या 10 5 10 15 4 19 19x बटे 20 यानी दोस्तों क्या कुल खर्च उसका कितना है 19x बटे 20। यदि यहाँ पर x की वैल्यू एक्साइडली दे रखी होती तो थोड़ा और आसान हो जाता, फिर बहरहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना उसका कुल खर्च है। पूछा क्या है तो उसके पास कितना भाग बचा, यानी कि शेष भाग उस व्यक्ति के पास कितना बचा। तो लिखेंगे शेष भाग व्यक्ति के पास, पूरा लिख लीजिए, व्यक्ति के पास शेष भाग, शेष भाग, व्यक्ति के पास शेष भाग बराबर। अब देखिए शेष भाग कैसे निकलेगा, कुल भाग उसके पास x है, उसमें से खर्च करता 19x बटे 20, तो बताइए कुल कितना बचा। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति की जो सैलरी है 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये, इसमें से मान लेते कहते हैं वो 40,000 रुपये खर्च कर देता है। 50,000 रुपये उसकी सैलरी है, उसमें से 40,000 रुपये खर्च कर देता है हर महीने। तो बताओ उसके पास कुल कितना रुपया बचा। तो आप कहेंगे सर 50,000 में से 40,000 घटा दीजिए, उसके पास 10,000 रुपये बचेगा। यही तो कहेंगे। वही कहानी यहां पर भी है, उसके पास कुल भाग मतलब उसके पास कुल सैलरी उसकी कितनी x है, उसमें से खर्च कितना करता है 19x बटे 20। तो क्या करेंगे x में से हम 19x बटे 20 घटा देंगे। ठीक दोस्तों, कितना बचेगा 20 एलसीएम ले लेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 20 ही आएगा, 20 की मल्टीप्लाई से तो 20x माइनस का 19x। तो दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा x बटे 20। भाई 20x में से 19x जाएगा तो x बटे 20 ही तो बचेगा। तो क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, अतः x बटे 20 आएगा, लिख देंगे अतः व्यक्ति के पास शेष भाग बराबर x बटे 20। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो है आसान, हर स्टेप को अच्छे से समझा होगा तो आपको भी आसान लगा होगा। ये मैंने एग्जांपल भी दे दिया, क्यों मैंने घटाया भी बता दिया। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/6 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/4 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया या कर देता है, तो उसके पास कितना भाग बचा, मतलब तो उसके पास कितना भाग शेष बचा, ये हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों जैसे इस प्रश्न को आपने जो लगाया वैसे दोस्तों इस प्रश्न को भी लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दोस्तों आया एग्जाम में तो आपको 2 नंबर देके जाएगा, इसलिए हल्के में इस प्रश्न को कतई मत लीजिएगा, अच्छे से लगाइएगा। कहीं डाउट है दोस्तों आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिए और ये चैनल पर नए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो आप सभी भाई बंधुओं को देखने को लगातार मिलते रहे। ठीक है, तो आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।